अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 5 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। हम पढ़े थे थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन? ठीक है, एनी चेंज किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी किस्म का चेंज उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम में या उसके एरिया में ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर या ड्यू टू हीट। ठीक है, उस चेंज को हम लोग क्या कहते थे? थर्मल एक्सपेंशन कहते थे। ठीक है, आप लोग सारे फैमिलियर हो, आपकी बुक पे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है? थर्मल मीन हीट। ठीक है, ड्यू टू हीट किसी भी सब्सटेंस की लेंथ में, ठीक है बेटे, उसके एरिया में या उसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है, दैट इज़ नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है वो हमने डिटेल से पढ़ा। फिर थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड में कैसे होगी वो भी हमने डिटेल से पढ़ा। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो गैस में किस तरह हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपकी बुक का पेज नंबर 5 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। When temperature of the gas increases, its volume increases as long as the pressure remains same. This is called thermal expansion of gases. इसको अंडरलाइन करो, वन से लेकर गैस तक। ठीक है, अंडरलाइन कर लें इसको। ये डेफिनेशन है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस की। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। As the temperature of the gas increases, the kinetic energy of its particles also increases. This causes the gas molecules to move faster and collide more frequently and forcefully with the wall of the container. Thus, collision exert pressure on the container wall. If the gas is in a non-flexible container, the increased collision lead to a rise in pressure. However, in a flexible container, the volume can expand instead, allowing pressure to remain constant. This behavior aligns with Chart's law, which states that volume of the gas is directly proportional to its temperature at constant pressure. The expansion of gas plays an important role in daily life and various industries. For example, in hot air balloon, the air inside it is heated, causing it to expand and become lighter, and then cooler air outside. This makes the balloon to rise. Similarly, in car engines, fuel burn and produce hot gases that expand quickly, pushing the piston and making the vehicle move. In weather pattern, warm air expand and rise, affecting pressure and causing wind and weather changes. However, the uncontrolled expansion of gas can be dangerous. For instance, aerosol cans and gas cylinders can explode if exposed to high temperature because the gas inside expand beyond what the container can withstand. नेक्स्ट पेज पे देखो, यही टॉपिक है कि नेक्स्ट। ठीक है, इतना ही है। इसी को हम लोग अब डिटेल से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। हमने किस टॉपिक की रीडिंग की? हमने की रीडिंग थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस की, कि गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होगी। पहले तो आपको पता होना चाहिए थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। ऑलरेडी टॉपिक से पहले ही मैं आपको बता चुकी थी कि द राइज इन लेंथ, वॉल्यूम या बेटे आप कह सकते हो एरिया ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू हीट। यहाँ पे वर्ड क्या मैंने यूज़ किया? ड्यू टू हीट। हीट की वजह से, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो एक्सपेंशन किसी भी सब्सटेंस में होती है, दैट इज़ नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। हमने जो टॉपिक अभी रीड किया वो क्या किया कि गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती हैं। जब हम किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है, एज लॉन्ग एज के प्रेशर जो है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। प्रेशर क्या होना चाहिए? यहाँ पे सेम रहना चाहिए। अगर प्रेशर गैस का कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो जब हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी बेटे क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस फिनोमेना को कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम जो है गैस का बेटे वो इंक्रीज़ होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रहे, सेम रहे, दिस फिनोमेना इज़ नोन एज थर्मल एक्सपेंशन इन गैस। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना, ही डेफिनेशन है थर्मल एक्सपेंशन इन ऑफ गैस की। जब गैस का टेम्परेचर बेटे इंक्रीज़ होता है तो बेसिकली एक्चुअली यहाँ पे फिनोमेना क्या हो रहा होता है, क्या अंदर गैस के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है,
जब किसी भी गैस का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो इसके गैस पार्टिकल्स की है बेटे वो क्या हो जाती है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और जब गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, यानी कि दे मूव फास्टर, उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है और वो अपने आप से भी कोलाइड करते हैं, अपने आप से भी टकराते हैं पार्टिकल्स, और विद द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि जिस कंटेनर में, जिस सिलेंडर में गैस है उसके कंटेनर, जो उसका कंटेनर है यानी कि इनर साइड है, जो कंटेनर की, जो सिलेंडर की इनर साइड है उसके साथ भी वो कोलाइड करेंगे। कोलाइड का मतलब क्या होता है, टकराना। मैंने क्या कहा कि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब काइनेटिक इंक्रीज होती है तो पार्टिकल्स की कोलाइन जो है वो क्या हो जाती है, वो भी इंक्रीज होती है। पार्टिकल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं और विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी जो है ये कोलाइड करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा नंबर ऑफ कोलाइन भी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, और ये फोर्सफुली जो है और फ्रिक्वेंटली जो है वो क्या करेंगे, विद द वॉल ऑफ कंटेनर जो है ये कोलाइड करेंगे। ये कोलाइन क्या करती है, जब वो विद द वॉल ऑफ कंटेनर और कोलाइन प्रोड्यूस होती है तो इस कोलाइन की वजह से बेटे प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगी किसके ऊपर, जो वॉल है कंटेनर की उसके ऊपर। ठीक है, अब दो तरह के कंटेनर हमारे पास आते हैं। एक होता है कंटेनर ऐसा बेटे जो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, यानी कि जब उसका प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे ना तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि फ्लेक्सिबल है। कुछ बॉटल्स भी ऐसी होती हैं जब आप पानी से भरते हो ना तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। कुछ ऐसी कंटेनर्स होते हैं कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनकी जो ओरिजिनल शेप है वो वैसी की वैसी ही उनकी शेप रहती है। यानी कि दो तरह के कंटेनर हो रहे हैं ना, आप सोचो ज़रा इसको, एक है फ्लेक्सिबल कंटेनर, एक है नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर। पहले हम बात करते हैं नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर की। अगर आपके पास कोई गैस है जो कि किसी नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में है तो जब बेटे कोलाइन इंक्रीज होगी तो उस नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में क्या हो जाएगा, प्रेशर राइज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा वहाँ पे, प्रेशर राइज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यू टू राइज इन कोलाइन। लेकिन अगर आपके पास बेटे फ्लेक्सिबल कंटेनर है तो उस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड होगा और प्रेशर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे दो चीज़ें हमने पढ़ ली ना, अगर आपका कंटेनर जो है वह फ्लेक्सिबल है तो आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन अगर कंटेनर फ्लेक्सिबल नहीं है तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उस केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और ये बिल्कुल वही बिहेवियर है जो हम ऑलरेडी चार्ल्स लॉ में पढ़ के आए थे। हमने चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम किसी भी गैस का बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसके टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जब गैस के जो पार्टिकल्स हैं, गैस है कोई भी सिलेंडर में, जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हो ना तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम उसका एक्सपैंड कर जाएगा। लेकिन क्या शर्त है यहाँ पे कि जो प्रेशर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और ये कहाँ है, जब आपके पास कंटेनर जो है वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, और यही चीज़ हम ऑलरेडी चार्ल्स लॉ में भी पढ़ के आए हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेज जो है बेटे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेली लाइफ में भी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी बुक में यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल जो हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की दी हुई हैं, वन बाय वन अगर आपके पेपर में आती हैं, राइट डाउन द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो आप यहाँ पे नंबर वाइज भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सबको आप अंडरलाइन कर लो। नंबर 1 यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है, हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून तो आप लोगों ने सबने देखा हुआ है ना। एयर बैलून में क्या होता है कि जो एयर होती है अंदर से उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, जिसकी वजह से बैलून जो है वो एक्सपैंड करता है, यानी कि काजिंग इट टू एक्सपैंड, बैलून बड़ा हो जाता है ना और क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, और जो एयर उसके अंदर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, जिसकी वजह से बैलून जो है बेटे वो हवा में उड़ना शुरू होता है, ऊपर राइज होना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मेन रीज़न है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है कार इंजन की, जो हमारी गाड़ियों के इंजन हैं। यहाँ पे क्या फिनोमेना है कि यहाँ पे जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो क्या होता है बेटे, फ्यूल की बर्निंग शुरू हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है। जब फ्यूल बर्न करता है तो वो हॉट गैसेस प्रोड्यूस करेगा। हॉट गैसेस प्रोड्यूस जब होती हैं तो क्या होगा, पिस्टन जो है वो आपका एक्सपैंड करेगा
और आपकी जो गाड़ी है वो चलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है ना, जब इंजन स्टार्ट होता है तभी आपकी गाड़ी चलती है ना। और इंजन कब स्टार्ट होता है? जब आपका फ्यूल बर्न होगा। फ्यूल बर्न होगा तो क्या होगा? हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगी और आपकी जो व्हीकल है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। ये आपकी सेकेंड एग्जाम्पल आ गई। इसी तरह वेदर पैटर्न, जो हमारे मौसमों की सूरत हाल है, सारी की सारी जो पैटर्न्स हैं वो भी ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैसेस ही होते हैं। यहाँ पे भी एक्सपेंशन ऑफ गैसेस ही का फिनोमेना जो है बेटे शामिल है। वार्म एयर, गर्म हवा जो है बेटे वो एक्सपैंड करती है और राइज करती है, ऊपर की तरफ उठती है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। उसकी वजह से क्या होता है? एयर प्रेशर जो है वो इफ़ेक्ट होता है और हवा चलती है और मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर नेक्स्ट ये 2-3 एग्जांपल्स थी। ठीक है, जब आप एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की डेफिनेशन लिखोगे तो वहाँ पे आपने ये एग्जांपल्स भी बेटे राइट करनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर जो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है ये अनकंट्रोल हो जाए, तो वो जो अनकंट्रोल एक्सपेंशन होती है बेटे डैट इज़ वेरी डेंजरस, वो ख़तरनाक होती है। कॉमन एग्जांपल इसको आपको दी हुई है, जो वो फिनोमेनाज, वो एग्जांपल्स दी हुई हैं जहाँ पे आपके पास एक्सपेंशन ऑफ गैस जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है, आपके लिए डेंजरस हो जाती है। उसकी कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है एरोसोल कैंस एंड गैस सिलेंडर। ठीक है, एरोसोल कैंस और गैस सिलेंडर जो हैं ये फट सकते हैं, एक्सप्लोड कर सकते हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है, धमाका हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे जो इंटरनल टेम्परेचर है बेटे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है? जो गैस है वो क्या करती है? एक्सपैंड करती है और इतनी एक्सपैंड कर जाती है कि जो कंटेनर है वो इस एक्सपेंशन को विथस्टैंड नहीं करता और यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्सप्लोजन हो जाता है या धमाका हो जाता है। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है उस वो एक कंट्रोल लेवल में होनी चाहिए। अनकंट्रोल होगी तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना बेटे एक वर्ड लिखा हुआ है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, एरोसोल कैंस। ठीक है, एरोसोल कैंस बहुत सारे बच्चे फैमिलियर होंगे, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। एरोसोल कैंस जो हैं ये प्रेशराइज मेटल्स कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रेशराइज मेटल कंटेनर होते हैं। हमारे घरों में बहुत सारे एरोसोल कैंस हैं, जैसे कि बेटे आप जैसे पेंट होती है, ठीक है, हेयर स्प्रेज हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, लुब्रिकेंट हैं, डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी सारे के सारे एरोसोल कैंस ही में होते हैं। ठीक है, तो दे आर एरोसोल कैंस और इनके अंदर हाई प्रेशर गैस होती है। ठीक है, तो ये बेटे हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। इसको अपने डिटेल से पढ़ना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये आपको यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल भी दी हुई है, या ये इसको भी एक दफ़ा देख लो। ठीक है, इधर ये एग्जांपल पे हम चलते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन बैलून। बैलून में थर्मल एक्सपेंशन दिखाई हुई है बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग। ये देखें, आपको 2 डायग्राम्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं। ये क्या है? बिफोर हीटिंग। बिफोर हीटिंग से क्या है कि आपका बैलून श्रिंक कर गया है। ठीक है, और ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ एयर ऑन कूलिंग। ठीक है, यहाँ पे हीट नहीं दी गई ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? बैलून श्रिंक कर गया। क्यों श्रिंक किया? क्योंकि यहाँ पे कंट्रैक्शन हुई है किसकी? एयर की। जबकि दूसरे केस में यहाँ पे इसको हीट अप किया गया। ठीक है, जब हमने यहाँ पे हीट अप किया तो बैलून जो है वो राइज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हुई किसकी? गैस की। और यहाँ पे जब एक्सपेंशन होती है हीट की तो ये क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 6, ओपन करें। नेक्स्ट पेज में आपको दिए हुए हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। हमारी रियल लाइफ में थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, उसके क्या आउटकम्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सारे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं कंबाइनली जो हैं वो अब आपको दिए हुए हैं। थर्मल एक्सपेंशन हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बेटे किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम में, उसकी लेंथ में और उसके एरिया में हीट की वजह से जो चेंज आएगा डैट इज़ नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो मैटर के फेजेस थे, जैसे सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, सब में हमने देखा कि हर तरह की जो चीज़ है, चाहे वो गैस की फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है। तो अब हम लोग ओवरऑल जो है थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करेंगे जो रियल लाइफ में हो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Consequences of thermal expansion in real life. When material expand or contract due to temperature changes, it can lead to structural, mechanical and functional consequences. Thermal expansion is commonly used in our daily life such as: Number 1, thermometer.
In thermometers, thermal expansion is a narrow tube helps in measurement of temperature. Gaps in railway tracks. Steel track of the rail expand on hot days without room to expand. The track may bend or twist, a phenomena called sun kings, which can cause train derailment. Small gaps are left between rail tracks to allow them to expand in summer, preventing them from bending. Number 3, bridges. Bridges have small gaps called expansion joints that allow them to expand in hot weather and contract in cold weather without breaking. Number 4, metal lids on jars. When a metal lid is stuck on glass jar, running warm water over it make the lid expand slightly, making it easier to open. Number 5, gas container like aerosol or propane tanks. Gas expands significantly when heated. Containers are exposed to heat, like being left in the sun. Pressure can build up inside and cause explosion. Warning labels advise users to store this container away from heat and pressure. Relief values are often included. Pipes and plumbing. Water pipes can expand and contract, especially with hot water. This may lead to pipe burst or joint leak if not properly accounted for. Flexible joint and loops are used in piping system to absorb movement. Next page पे चलें. Number 7, hot air balloon. The expansion of heated air is intentionally used to make the balloon rise. Heating the air inside causes it to expand, reducing its density so it lifts the balloon. ठीक है, हमने पढ़े डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ. ठीक है, हमारी जो रियल लाइफ है, असली ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन बेटे कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी, ये सारी अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे. आपको पता है कि जब थर्मल जितने भी हमारे पास मटेरियल हैं, या तो वो एक्सपैंड करते हैं या वो कंट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वो फैलते हैं या वो श्रिंक करते हैं, सिकुड़ते हैं. फैलेंगे या सिकुड़ेंगे. ठीक है, या तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा. ये सारा कुछ कैसे होता है? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर के अंदर बेटे चेंज आता है, जब कोई चीज़ या तो कंट्रैक्ट करेगी या वो एक्सपैंड करेगी, तो उसके एक्सपैंड या कंट्रैक्ट करने की वजह से एक स्ट्रक्चर, मैकेनिकल और फंक्शनल चेंजेस आते हैं. थर्मल एक्सपेंशन जो है हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज़ हो रही है. ठीक है, डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स आपकी बुक में यहाँ पे गिवन है. 1 बाय 1 हम सारी पढ़ेंगे. नंबर 1 इज़ थर्मामीटर. आप सब लोग फैमिलियर हो, हर इंसान के घर में थर्मामीटर मौजूद है, कॉमन है. आप खुद भी अभी देख सकते हो, अगर जब किसी को टेम्परेचर होता है, ठीक है, किसी भी पर्सन को टेम्परेचर होता है, तो आप क्या करते हो? थर्मामीटर यूज़ करते हो. हम थर्मामीटर उसकी बॉडी पे रखते हैं. ठीक है, अंडर द आर्म, अंडर द टंग, कहीं भी आप रखें तो क्या होगा? उसके अंदर मरकरी होती है. मरकरी का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है. मरकरी आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है और जितना टेम्परेचर होता है वहाँ पे जाके वो स्टॉप कर जाती है. आप जहाँ पे आपकी मरकरी का लेवल रुक जाता है वही आपका टेम्परेचर होता है. हम देख लेते हैं कि 102 है, 100 है, 104 है, या इवन 106 टेम्परेचर भी नोट हो सकता है. अब बेसिकली यहाँ पे फिनोमेना क्या था? दिस इज़ आल्सो थर्मल एक्सपेंशन. क्या हुआ कि जिस बॉडी का हम टेम्परेचर मेजर करें उसका टेम्परेचर राइज था. नॉर्मल पर्सन का तो टेम्परेचर इतना नहीं होता है. यहाँ पे भी क्या हुआ? इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ. जब टेम्परेचर इंक्रीज था तो मरकरी का लेवल क्या हुआ? मरकरी एक्सपैंड की, मरकरी आगे की तरफ मूव कर गई. तो बेटे थर्मामीटर में भी थर्मल एक्सपेंशन ही होती है. वहाँ पे एक नैरो ट्यूब है जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो है वो मूव करती है और आप क्या करते हो? ईजिली टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लेते हो. इज दैट क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल आते हैं गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स. व्हाट आर रेलवे ट्रैक्स? रेलवे ट्रैक्स क्या होते हैं बेटे? 2 ट्रैक्स होते हैं जिनके ऊपर ट्रेन चलती है. आजकल तो जिस तरह का सिस्टम हो गया, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों में कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने ट्रेन का सफ़र किया होगा. बहरहाल किया नहीं है, देखे तो पिक्चर्स तो देखी होंगी, वीडियोस तो देखी होंगी. बेटे ट्रेन जो है वो ट्रैक्स के ऊपर चलती है. ठीक है, 2 ट्रैक्स होते हैं जिनके ऊपर ट्रेन चल रही होती है. जो ट्रैक्स हैं जिनके ऊपर रेल चलती है, जो यूज़ होते हैं रेलवे ट्रैक बेटे, वो स्टील के बने होते हैं. किसके बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं. और ये स्टील क्या करती है? जब समर होती है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है, तो ये ट्रैक्स हॉट डेज़ में, गर्मियों में एक्सपैंड करते हैं ये स्टील के ट्रैक. ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब एक्सपैंड करेंगे तो इसका मतलब है उनके अंदर बल आ जाएगा, खम आ जाएगा, वो डी शेप हो जाएंगे. जब डी शेप होंगे तो क्या होगा? ट्रेन तो सही तरह से चलेगी नहीं और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटे?
जब वो एक्सपैंड कर गए या उनकी शेप चेंज होगी, वो निकल गए, ठीक है, बेंड हो गए, तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये फिनोमेना तो होगा, हर साल होगा, जब भी समर आएंगे, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, स्टील जो है वो बेंड करेगी। इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि जब रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं तो इन जो स्टील के ट्रैक्स हैं इनके दरमियान में बेटे क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे जो हैं वो स्मॉल गैप्स रख देते हैं। क्या रख देते हैं, स्मॉल गैप्स रख देते हैं। स्मॉल गैप्स की वजह से क्या होता है कि जब इजीली, देखो अगर यहाँ पे एक स्टील है, एक यहाँ पे स्टील है, दरमियान में गैप है, तो एक्सपैंड करके, क्योंकि खाली जगह है ना, तो वो एक्सपैंड करके थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये भी एक्सपैंड करके थोड़ा सा आगे चला जाएगा। इससे क्या होगा कि वो डी शेप नहीं होगा और जो ट्रेन है वो उसके ऊपर आराम से जो है वो मूव कर लेगी। तो ये जो गैप्स हैं बेटे, ये स्टील के ट्रैक्स जो रेल्स के हैं, ये हॉट डेज पे एक्सपैंड करते हैं और इसको एक्सपेंशन से को किसी ख़तरे से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि स्मॉल गैप्स जो हैं दे आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक के दरमियान में स्मॉल गैप जो हैं वो छोड़े जाते हैं, ताकि जब समर आए तो ये एक्सपैंड कर जाएँ और जब बेटे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जैसे विंटर में है, तो ये दोबारा से क्या कर जाते हैं, इनकी कंट्रैक्शन हो जाती है, दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाते हैं। आपकी बुक में यहाँ पर डायग्राम भी बनी हुई है, ये है रेलवे ट्रैक्स। ये देखो, ये दो ट्रैक हैं, दो रेलवे स्टील ट्रैक हैं, ये और एक ये, देखो इसके दरमियान में गैप है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये थोड़ा थोड़ा जो है ये आगे आ जाते हैं, ये गैप फिल अप हो जाता है ड्यूरिंग समर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपैंड होता है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। इज़ दैट क्लियर? अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये गैप क्यों रखा जाता है। और ये जो फिनोमेना है ना, जिसमें बेटे आपके स्टील के जो ट्रैक्स हैं वो बेंड कर जाते हैं या ट्विस्ट कर जाते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज सन किंग्स। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन भी कर लो, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय सन किंग्स। तो सन किंग्स एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ट्रैक्स जो हैं वो बेंड कर जाते हैं या ट्विस्ट कर जाते हैं ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इन हॉट डेज, ठीक है, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है ब्रिजेस। जितने भी पुल हैं, जितने भी ब्रिजेस हैं बेटे, वहाँ पे भी थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमेना जो है वो देखने को मिलता है। ब्रिजेस के अंदर स्मॉल गैप्स जो हैं वो छोड़े जाते हैं, ठीक है। वो भी इसीलिए छोड़े जाते हैं ताकि जब हॉट वेदर हो तो ब्रिज यहाँ पे जो है एक्सपेंशन होती है, तो कोल्ड वेदर में क्या करते हैं कि वो दोबारा से विदाउट ब्रेकिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाते हैं। बिल्कुल वही फिनोमेना है जो रेलवे ट्रैक्स में हो रहा था। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो एक्सपैंड करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गैप होगा तो आराम से एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। और जब टेम्परेचर दोबारा से कोल्ड होता है तो वो फिर कंट्रैक्ट कर जाते हैं। देखो ये है एक्सपेंशन, ये जॉइंट्स हैं, यहाँ पे गैप्स हैं जॉइंट्स के दरमियान में। जब एक्सपेंशन होती है तो ये जॉइंट फिल अप हो जाते हैं। जब दोबारा से टेम्परेचर विंटर में आता है तो ये दोबारा आपके गैप जो हैं इसी तरह से बन जाते हैं। तो ये आपको दिखाया हुआ है एक्सपेंशन जॉइंट्स इन ब्रिजेस। इज दैट क्लियर? उसके बाद आती हैं मेटल लिड्स ऑन जार्स। डिफरेंट टाइप के हमारे घरों में जार्स यूज़ होते हैं, ठीक है। किचन में स्पेशली यूज़ होते हैं। हम लोग पिकल के लिए, जैम के लिए हम बहुत सारे जार यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात जब टेम्परेचर बेटे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, आप लोग नोट करना, तो क्या होता है कि जो मेटल का लिड है, जो ढक्कन होता है आपके जार का बेटे, वो ओपन नहीं होता। लेकिन कब आप जब ओपन ना हो, आप ये ऑब्ज़र्व करना, खुद से करके देखना, एक्सपेरिमेंट है छोटा सारा। कभी कभार स्पेशली जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होगा इन समर डेज़, आपका जो लिड है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बंद हो जाता है, ठीक है, स्टक हो जाता है, खुलता नहीं है ईजिली। तो आप जब उसको गर्म पानी में डालो अपनी बॉटल को, या गर्म टैप खोल के उसके नीचे आप लिड को करो, ढक्कन को करो, उसके बाद खोलो, तो वो ईजिली खुल जाएगा। वो क्यों खुलेगा? क्योंकि जो है वो हाई टेम्परेचर की वजह, यहाँ पे भी क्या हुआ था, एक्सपेंशन ही हुई थी, ठीक है। तो रनिंग वार्म वाटर जो लिड के ऊपर हमने गिराया, तो लिड जो है वो एक्सपेंड की, और एक्सपेंड करने की वजह से वो ईजिली क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। यानी कि यहाँ पे बेटे मैंने आपको क्या बता दिया कि मेटल लिड जो जार के ऊपर है वो भी कभी कभार स्टक कर जाती है, टाइटली बंद हो जाती है। किसके ऊपर? ग्लास जार के। अक्सर ये ऐसे होता है बेटे, जैम्स की बॉटल्स के ऊपर अक्सर हो जाता है। तो जब उन बॉटल्स के ऊपर आप गरम गरम पानी फेंकोगे तो आपका जो ढक्कन है, जो लिड है, वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, और वो ईजिली जो है वो बॉटल का जो जार है वो ईजिली क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ढक्कन आराम से उसका खुल जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपको दी हुई है गैस कंटेनर्स लाइक एरोसोल्स और प्रोपेन टैंक, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एरोसोल्स क्या होते हैं। तो गैसेज जो हैं वो सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड करती हैं ऑन या अपॉन हीटिंग, ठीक है। अगर कंटेनर को हम एक्सपोज कर दें टू हीट तो क्या होता है कि उनके अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वो एक्सप्लोड कर जाएंगे। यहाँ आपने देखा होगा अक्सर हम लोग न्यूज़ में या वैसे आप लोग बहुत सी जगहों पे सुनते हो कि जब बहुत ज़्यादा हॉट समर डेज़ होते हैं तो आपने अपनी गाड़ियों में जो है ना वो परफ्यूम्स या बॉडी स्प्रेज नहीं रखने, एयर फ्रेशनर नहीं रखने। वहाँ पे यही फिनोमेना है, जब बेटे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है ना तो आपकी गाड़ियाँ, तो जैसे हमारी कोई गाड़ियाँ तो बाहर खड़ी रहती हैं हॉट टेम्परेचर में, इतना ज़्यादा सन जो है स्ट्रॉन्ग सन होता है, तो उन बॉटल्स के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर की वजह से क्या चीज़ होगी, एक्सप्लोजन कास हो जाती है और वो एक्सप्लोड कर जाती हैं, फट जाती हैं। वो जो कैन्स हैं आपके, जो टैंक्स हैं, जो कंटेनर हैं गैस कंटेनर्स, वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से इवन गाड़ी में आग भी लग सकती है। आप कभी देखना कि जितने भी आपके एरोसोल्स जो टैंक्स हैं या जो आपके गैस कंटेनर्स हैं उनके ऊपर लिखा होता है, बाकायदा उनके ऊपर लिखा होता है, वार्निंग लेबल्स लिखे होते हैं कि इनको आपने ठंडी और कम टेम्परेचर वाली जगहों पे जो है वो रखना है, इनको आपने अवे फ्रॉम हीट जो है वो यूज़ करना है। तो इसलिए आपने बेटे कभी भी अपने घरों में स्पेशली जो बॉडी स्प्रेज हैं, जो एयर फ्रेशनर हैं, उनको कभी भी अपनी गाड़ी में नहीं छोड़ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन यानी कि धमाके का खदशा बढ़ जाता है, वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पाइप्स एंड प्लम्बिंग। वाटर पाइप्स, जितने भी पानी के पाइप्स हैं, जितनी डिफरेंट बिल्डिंग्स में हमारे घरों में जो लगे होते हैं बेटे, वो भी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। वाटर पाइप्स एक्सपैंड करते हैं और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है तो वो क्या कर जाते हैं, कंट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशली हॉट वाटर, जो हमारा जो गर्म पानी है उसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि आपको पता है गर्मियों में भी पाइप ब्रस्ट कर जाते हैं, ठीक है, और कभी कभार सर्दियों में भी पाइप ब्रस्ट कर जाते हैं जब टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए। अक्सर आपने ये सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि जब भी कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं तो जितना भी बेटे ये पाइप्स वगैरह का सिस्टम होता है, यहाँ पे जगह जगह पाइप्स में जॉइंट्स डाल दिए जाते हैं। क्या डाल दिए जाते हैं, जॉइंट्स, ठीक है। लूप्स या फ्लेक्सिबल जॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं पाइपिंग सिस्टम के अंदर। वो क्या करते हैं, इस मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पाइप जो हैं वो एक्सपैंड या कंट्रैक्ट होने की वजह से क्या होते हैं, ब्रस्ट नहीं होते, ठीक है। और इसके बाद आपके पास लास्ट में हमें जो दिया हुआ है डेट इज़ नंबर 7, हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून को ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो एक्सपेंशन है हीटेड एयर की वो यूज़ की जाती है बेटे, यानी कि हॉट गैस हम यूज़ करते हैं किसमें, बैलून में। नीचे से यहाँ पे एयर जो है वो बैलून में वार्म एयर जाती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जो है हीट, जो एयर इनसाइड है वो कूल होना शुरू हो जाएगी और आपका जो है उसकी डेंसिटी जो है वो रिड्यूस होना शुरू होती है और आपका जो बैलून है वो क्या होना शुरू होता है, वो राइज होना शुरू होता है, ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिनोमेना है, यानी कि हॉट एयर जो है वो बैलून में, यानी कि बैलून को हीट अप किया जाता है। हॉट एयर बैलून जो है इज़ हीटेड, ठीक है। एयर इनसाइड द बैलून जो है वो एक्सपैंड करेगी और लेस डेंस हो जाएगी, यानी कि उसकी डेंसिटी जो है बेटे रिड्यूस हो जाएगी। जब डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो बैलून जो है वो राइज करना शुरू कर जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए किसके, थर्मल एक्सपेंशन के, ठीक है। अच्छा बेटे, आपकी बुक में यहाँ पे एक ब्रेन टीजर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये जितने भी ब्रेन टीजर दिए होते हैं ये आपने मस्ट अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं। वाई डू नॉट ट्रेन ट्रैक्स बकल इन विंटर एंड डू इन समर इवन दो द मेटल इज सेम, ठीक है। अभी हम सारा फिनोमेना डिटेल से पढ़ के आए हैं कि जो ट्रेन के ट्रैक्स हैं वो बकल इन विंटर एंड डू इन समर, इवन मेटल जो है वो सेम है। ये आप क्या लिखोगे कि रेल बकल मोर इन समर देन इन विंटर बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या फिनोमेना होता है, थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमेना होता है। दैट्स इज ऑल अबाउट हाउ मेटल रिएक्ट टू हीट वर्सेस कोल्ड, ठीक है। वही जो हमने अभी सारा गैप वाला सिस्टम पढ़ा था वही आपने यहाँ पे लिखना है कि मेटल जो है एक्सपैंड होता है व्हेन इट इज़ हॉट एंड कंट्रैक्ट व्हेन इट इज़ कोल्ड, ठीक है। और जब गर्मियाँ होती हैं तो बेटे सन हीट आपको पता है 50 to 60 डिग्री भी हो जाती है, तो स्टील जो है वो एक्सपैंड करेगी और लॉन्गर हो जाएगी, ठीक है।
और इसी वजह से यहाँ पे जो है वो गैप्स दिए जाते हैं। और विंटर में क्या होता है कि कोल्ड जो है डैट मेक द स्टील कंट्रैक्ट, ठीक है, एंड पुल शॉर्टर, दिस डैट क्रिएट टेंसाइल फोर्स, ठीक है, ये आप यहाँ पे राइट करोगे, ठीक है। सारा यही फिनोमेना जो हम पढ़ के भी हैं, लेकिन बेटे अब जो मॉडर्न रेल्स बन रही हैं, जो मॉडर्न ट्रैक्स हैं, वहाँ पे ये फिनोमेना नहीं हो रहा। उन्होंने स्पेशली यहाँ पे मॉडर्न ट्रैक जो हैं उन्होंने कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल जो है वो बेटे इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ टेम्परेचर वहाँ पे जो है उन्होंने यूज़ किया है, जिसकी वजह से अब उनको जो नई ट्रेन्स आ रही हैं, जो नए ट्रैक्स बन रहे हैं, वहाँ पे जो है बेटे गैप नहीं है, ठीक है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। यही इसका आंसर था। आज के पूरे टॉपिक को आपने डिटेल से स्टडी करना है। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हमने कंप्लीट कर लिया, उसके डिफरेंट टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस भी मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें बेटे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।